हम सब लोग सुबह जब उठते हैं तो यही कहते हैं, एक दूसरे को इसी तरीके से ग्रीट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के जिंदगी में आपके आसपास आपकी माँ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, जिनका कि ये मॉर्निंग जो है बहुत ज्यादा गुड नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या होता है कि जब वो उठती है तो उनके मुंह से गुड और मॉर्निंग की जगह पे 2 वर्ड निकलता है। एक निकलता है आह, और दूसरा उनकी आंखों से टप टप आंसू हो निकलता है। इसका कारण क्या है? उनके हील में, एरियो में दर्द। क्योंकि जैसे ही वो उठते हैं और जमीन पे पांव रखने लगते हैं तो ये 2 चीजें उनके मुंह से निकलती हैं। आपने भी सुनी होगी, जरूर सुनी होगी, और आप सब ये भी समझ गए होंगे कि आज मैं इसी एरियो की तकलीफ के बारे में आप सब लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आइए बिना देरी का स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है पुनीता झा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार और अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। मेरे चैनल का नाम, जैसे कि आप सबको पता है, होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे छोटे छोटे घरेलू होम रेमेडीज से और आयुर्वेदिक तरीके से इन बीमारियों को अपनी जिंदगी से छू मंतर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। उसके साथ साथ ये खूबसूरत गोरे गोरे मुखरे पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई दिक्कत आ गई, तो उसको भी हमेशा के लिए निकाल कर इसको सुंदर साफ सुथरा कैसे बनाए उसके बारे में भी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। आप अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं या मेरा चैनल दोनों में से कुछ भी आपको पसंद आता है, तो आप भी हमारी बड़ी से लाखों की फैमिली में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि हम बहुत जल्दी 1 मिलियन की फैमिली होने वाले हैं। नीचे आप देखिएगा सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी को भी क्लिक कर दीजिए। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कर लीजिए। अब आप आ गए हमारी फैमिली में, तो आपका बहुत बहुत दोनों हाथ जोड़कर मेरी फैमिली में आपका स्वागत है। हमारी हील यानी कि कैल्केनियस जो होती है, वो एक रेक्टेंगल शेप की जो है वो बोन होती है, और ये एक तरफ से हमारे एंकल से जुड़ी होती है, दूसरे तरफ से हमारे पंजे अंगूठे जो होते हैं वहां से जुड़ी हुई होती है। इस बीच में इसका सारा जो है वो स्ट्रक्चर होता है। हमारे तलबों में जो है वो फैट पैड होता है, जो मैक्सिमम पार्ट जो है मोटी चमड़ियां होती हैं, प्लांटर फेशिया होती है, उस स्ट्रक्चर के साथ ये बना हुआ होता है। और ये जो प्लांटर फेशिया होता है, ये तलबों से लेकर के हमारे टोक तक के जो है वो सही तरीके से स्प्रेड होकर स्थित होता है। और इसकी वजह से ही हमारे पाँव में जो आर्क कहते हैं, जो कर्व कहते हैं, वो इसके वजह से ही आता है। अब ये जो प्लांटर फेशिया है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, वेयर टियर हो गया, टूट फूट हो गई, हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, स्प्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो इसमें बहुत ही सीवियर कई बार पेन हो जाती है, जिसके वजह से लोगों का लाइफ जो है, डेली लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होती है। ये जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली जो है वो प्लांटर में जो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी हम प्लांटर फेसिटिस की प्रॉब्लम कहते हैं। मोस्टली लोगों में आप देखते होंगे ये वही प्रॉब्लम है जिसमें लोगों की चीखें निकल जाती है। इसमें जो हमारा प्लांटर होता है, वो जब हम रेस्टिंग, स्पेशली जब रात को हम रेस्ट कर रहे होते हैं, वैसे टाइम में वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जब आप सुबह उठते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, पाँव को आप चलाते फिराते हैं, उसके बाद आप थोड़े कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से होती है। दूसरी प्रॉब्लम, गलत तरीका शूज पहन लिया आपने, गलत साइज का शूज पहन लिया, बहुत ज्यादा हील पहन लिया आपने। फील्ड में जो लोग काम करते हैं, लंबे समय तक आपके खड़े रहने का काम है, बहुत ज्यादा वॉकिंग का काम है, क्यू में आप किसी जगह लाइन में आपको बहुत लंबे समय तक खड़े होना पड़ता है, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे ही लोगों में मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, वो इन लोगों में ही प्लांटर की भी प्रॉब्लम और वेरिकोज वेन की भी प्रॉब्लम बहुत कॉमनली साइमल्टेनियसली साथ साथ ऐसे लोगों में होता है। जो लोग एथलीट हैं, जिनका दौड़ने का भागने का बहुत ज्यादा कम है, या टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें आपके टेंडन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं खिंच जाते हैं, उसमें खिंचाव आ जाता है, या स्लाइटली उसमें हेयर लाइन जो है वो ब्रेकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी बहुत ज्यादा लोगों को सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। आर्थराइटिस से रिलेटेड, स्पेशली रूमेटाइड की अगर आपको प्रॉब्लम है तब प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिक एसिड अगर इकट्ठा होती है तब भी लोगों को ये पेन की शिकायत हो सकती है। हील स्पर की प्रॉब्लम में क्या होती है कि जो कैल्शियम होती है उसका डिपोजिशन वहां पे लगातार बेसिस पे प्लांटर के साइड में या उसके आजू बाजू बन रहा होता है, और जब वो बहुत ज्यादा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो जाता है तो वो एक सुई के आकार का बन जाता है, तिकोना सा बन जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि वो प्लांटर को जो है वो धीरे 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 पुश करना शुरू कर देता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा नोटिस करते होंगे कि आपको जो पेन होता है वो पूरे दिन लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं, ऐसा आपको पेन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको हील स्पर की प्रॉब्लम हो रही है।
एक बच्चों में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है जिसको कि ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस की प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें कि बच्चों का जो है ब्लड का सप्लाई उस एरिया में प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों में भी बहुत ज्यादा वो बताते हैं कि उनके तलबों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम की बातें। अब हम आते हैं निवारण के बारे में। तो निवारण की बात करें तो आयुर्वेदा हमेशा ही ये कहता है कि इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो बात की वजह से होती है। अब हम रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज में मैं आपको बता दूं कि कुछ स्पेसिफिक ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं जिसको आप पुश करते हैं तो उससे आपको आराम मिलता है। ठंडा गर्म की एक थेरेपी होती है, उसको आप करते हैं तो उससे आपको आराम आता है। ये जो हील का पेन होता है उस पेन में बहुत जरूरी है कि आप खाली फुट, खाली पैर ज्यादा ना चलें। अगर आप खाली पैर भी ज्यादा चलेंगे तो ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ ये इतना इफेक्टिव रेमेडी है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको 70 to 80% का आराम आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस रेमेडी को करने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो आपके मुंह से बहुत जोर वाली आ वाली चीखें नहीं निकलेंगी, हल्की वाली चीखें निकलेंगी। इस रेमेडी के लिए जो सामग्री हमें चाहिए, हमें ले लेना है 1 चम्मच जो है काला हल्दी। ये रूट हल्दी होती है जिसको कि अम्बी हल्दी भी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको ब्लैक टर्मरिक पाउडर कहते हैं। आधा चम्मच अच्छा ये कर्पूर लेना है। कर्पूर आपको कोई सा भी नहीं, मैं जो बता रही हूँ ये ओरिजिनल कर्पूर होती है। आपको यही भीमसेनी कर्पूर इसको कहते हैं, किसी भी दुकान में मिलता है, ये ऑनलाइन भी मिलता है। और 10 कली आपको लेना है ये लहसुन का। लहसुन को थोड़ा सा भिगो लें, उसके बाद इसको आप छील लें और छीलने के बाद ये लहसुन, तीनों चीजों को अभी मिक्सी में डालकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को बनाकर हम एक साइड में रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक बाल्टी के अंदर में हम डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक और इसके अंदर में डालेंगे 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। ये एप्पल साइडर विनेगर मैंने ब्रैक्स का लिया है, आप किसी भी और कंपनी का ले सकते हैं। पाँव को इसके अंदर में डुबाकर 15 मिनट तक रखना है। ये क्या करेगा कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है उसको दूर करेगा, जो टूट फूट अंदर हो रही है उसको खत्म करेगा, जो रेडनेस आ जाती है बहुत ज्यादा एरियो में उसको खत्म करेगा, जमीन पे पांव रखने में जो आपको चुभता है उसमें आपको आराम आ जाएगा और तकलीफ दर्द में तो ऑब्वियसली आपको आराम आएगा। 15 मिनट के बाद पांव को हम निकाल कर इसको अच्छे तरीके से तौलिए से हम इसको पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद अब जो ये हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, इस पेस्ट को इस पूरे एरियो से लेकर पूरे तलबे पे लेप के तरह लगा देना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चीजें रात को करनी है। सुबह अगर आप करेंगे तो आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी। ऐसे टाइम में करना है जब पाँव आपका रिलैक्स मोड में हो और वो रात बेस्ट टाइम होता है। ऐसे आपने पाँव पे लेप की तरह लगा देना है। उसके बाद आपने सॉक्स पहन लेना है और सो जाना है। सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके तकलीफ शायद है ही नहीं या शायद है तो बहुत थोड़ा सा है और ये लगातार आपको कम से कम 30 दिनों तक करना है। तो ये हो गया आपका बाहरी दर्द और अंदर के सूजन को हटाने का एक उपाय। उसके बाद हम एक दूसरे उपाय पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बात दोष को शरीर से निकालना है और उसको निकालने के लिए ये हड़जोड़ पाउडर आपको लेना है 5 चम्मच। कहीं से भी ये हड़जोड़ पाउडर आती है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि बोन्स, मसल्स, टिश्यूज या टेंडन्स, इन सब में किसी भी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो ये क्योर करने का उसका काम करता है। और आपको चाहिए प्योर देसी घी का काऊ घी 2 चम्मच। अब इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा गैस पे 2 मिनट के लिए इस घी में इस पाउडर को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो थोड़ा आप गुड़ या खांड मिला सकते हैं। बिना गुड़ या खांड के भी आप इसको ले सकते हैं। अब इसको लेना कैसे है, रात में आपको हर रोज इसको या तो बादाम के दूध या मूंगफली का दूध या ओट का दूध या सोयाबीन का दूध, इनमें से कोई भी दूध के साथ लेना है। दूध कहाँ से आएगा, दूध कैसे बनेगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है। ये रहा, आई कार्ड में मैंने डाल दिया है, नीचे लिंक भी है। लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए कि मूंगफली का, बादाम का, इन सब चीजों का, सोया का दूध कैसे बनाया जाता है। आप में से यहाँ पे जो लोग भी किसी भी तरह के दर्द से पीड़ित है, या थायराइड है, या बीपी है, या आपको डायबिटीज है, या जॉइंट्स में कहीं भी किसी भी तरह का आपको पेन है, प्लीज 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 स्टॉप टेकिंग एनिमल मिल्क।
प्लांट बेस्ड मिल्क पे आ जाइए। ये जो आप सोचते हैं कि दूध से आपको कैल्शियम मिलेगा, दूध से आपको विटामिन डी मिलेगा, दूध से आपको प्रोटीन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। तो प्लीज आपको क्या करना है कि इसको आपने हटाना है एनिमल को और प्लांट को अपने लाइफ में लाना है। तो प्लांट बेस्ड मिल्क कैसे बनाना है वो आप खुद देखिए और उसको बनाइए। ये क्या करेगा कि आपके बात को कंट्रोल करने का काम करेगा, पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर करेगा, आपके जो नर्व है उसको स्ट्रेंथ देने का काम करेगा और आपको बहुत अच्छा फील भी कराएगा और नींद भी बहुत अच्छा दिलाएगा। उसके साथ साथ आप सब नट्स और फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाइए। मैं हमेशा ही कहती हूँ स्प्राउट खाइए। और एक दुनिया का फल ऐसा है जिसका नाम आंवला है, हर रोज आंवला खाइए, क्योंकि आंवला ही दुनिया का सिंगल ऐसा फ्रूट है जो कि तीनों तरह के दोष को, जो आयुर्वेदा कहता है बात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, तीनों दोषा को कंट्रोल करने का काम करता है। और आंवला महंगा भी नहीं है यार, खाओ। 3 से 4 आंवला कैसे भी किसी भी तरह से अगर आप लेना शुरू करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो होएंगी ही नहीं। ये तो बता दिया छोटा सा टिप। अब आप ऐसे ही छोटे छोटे मोटे मोटे और अच्छे अच्छे टिप के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करें, आपके नियर एंड डियर को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएं कि और आप मेरे वीडियो में क्या नया देखना चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, ताकि मैं ग्रो कर सकूं, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ और आप जो कहेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे वही तो होगा। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग मैजिकल वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ढेरों 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 सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।